तो देखो बेटा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन करना है अपने को वो है प्रूव करने वाले प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज इसकी जो प्रूव करने वाले जो प्रॉब्लम है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। पिछले प्रॉब्लम 3 बार थे, ये 4 बार है। दिन में कम से कम 4 बार तो इसकी प्रैक्टिस करना है। याद देना भाई, मैं बोल रहा हूं कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार। आप जितनी बार करोगे उतना कमी है इस चैप्टर में। और ये 4 बार, ये चैप्टर होने तक ही नहीं, इसके वीडियो जो है, इस चैप्टर के जो वीडियो है मैं लॉक नहीं करूंगा। रह रहे ये जब चैप्टर चलेगा तब तो आपको 4 बार तो करनी है, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी, यानी बोर्ड एग्जाम तक आपको कम से कम दिन में 2 बार तो करना ही है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी ये चैप्टर चालू है तो कम से कम 4 बार तो करना ही है। इसके बाद भी आपको कम से कम 2 बार करना ही पड़ेगा दिन में। ठीक है, और इसके जो है मैं लॉक नहीं करूंगा। ठीक है, और हाँ, मैंने 5th चैप्टर बोला था, फिजिक्स के लिए 6th चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको तो फीस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने ये 6th चैप्टर क्यों चालू किया? क्योंकि अभी एडजस्टमेंट कितना भी बताया पहले, तो एडजस्टमेंट पैसे का होता ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने 6 आपका ये है इसलिए चालू किया कि ये जो 6th चैप्टर है वो तो रोज करना पड़ेगा। और जब तक आप फीस पेड नहीं करोगे तब तक आपको वीडियो आएगा नहीं, तब तक कम से कम ये आप ये तो भी कर लो। ठीक है, तो बेटा 6th चैप्टर के बाद फिर मुझे भी गिल्टी नहीं लगेगा कि पैसे के कारण मैंने आपको वीडियो सेंड नहीं किया, क्योंकि हाँ, पैसे का काम सबको पड़ता है। तो 5th चैप्टर बोला था मैंने, 6th चैप्टर, हाँ, अगर 5th चैप्टर के बाद ही मैं आपको नहीं भेजता था वीडियो तो मुझे भी थोड़ा सा खराब लगता था। ठीक है, पैसे के कारण आपको भेजा नहीं मैंने, लेकिन हाँ, मैंने 6th चैप्टर कवर कर लिया, यानी मेरे से जितना होता है मैंने वो कर लिया। अब आपकी आप क्या करेंगे वो करो। ठीक है, तो 6th चैप्टर के बाद तो उसके बाद तो सॉरी। ठीक है, और मुझे गिल्टी भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 5th बोला था, आपका 6 भी कवर कर लिया मैंने, तो मेरे तरफ से तो मैं छूट गया। ठीक है, तो आपको फीस भरनी है। ओके, तो देखो बेटा, रोज 4 टाइम ओके प्रूव करने वाले प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये आपको प्रूव करना है। इधर का वाला पोर्शन और इधर का पोर्शन सेम है, ये आपको प्रूव करना है। बॅटा म्हणाल हे इकडे sin आहे cos आहे, इकडे sec आहे, कसं काय सारखं होईल? बॅटा काय इकडे हे सारखं करावं लागेल आपल्याला, दाखवावं लागेल, प्रूव्ह करावं लागेल, हे आणि हे इक्वल आहे, हे प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला। अरे होय, ये होगी LHS और ये होगी RHS। इक्वल के इधर वाला बोलते हैं LHS समीक्षा, इक्वल के इधर वाला LHS और इधर वाला RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। तो आप कौन से भी ले सकते हैं, तो कौन सा लेना है जनरली जिसमें ज्यादा टर्म है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। ठीक है, तो वो जनरली सिलेक्ट करते हैं। समझ में आया ना? तो इससे आप sec थीटा जल्दी कर सकते हैं, यानी इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो कौन सा चॉइस करना है, LHS या RHS? आपको क्या करना है, ये और ये इक्वल दिखाना है, यानी LHS और RHS आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो कौन सा सिलेक्ट करना है, LHS सिलेक्ट करना है, RHS सिलेक्ट करना है? तो जनरली क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा रहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, यानी 1 2 और 3, तो ये LHS वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है LHS से सिलेक्ट करना है या फिर RHS से। तो LHS सिलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या है बेटा, LHS sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, तो क्या होगा? तो देखो बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना आपको, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो रहता ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? cos थीटा और cos, समझ में आया कि इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होता है बेटा, cos थीटा इंटू cos थीटा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिखूंगा मैं अभी, हाँ
ठीक है। cos देखो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, तो कितना होता बेटा cos स्क्वायर थीटा, तो वो डायरेक्ट लिखता मैं cos थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या होता बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन नीचे इसका मल्टीप्लीकेशन थीटा cos थीटा इंटू 1, तो क्या होता बेटा cos थीटा। समझ में आया? समझ में आया? 4 बार करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो रहता ही है। इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लीकेशन cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू cos थीटा, तो क्या आता है cos थीटा। ऐसा ही रहता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा ही रहता है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में ना, 1 इंटू cos थीटा, तो क्या होता है cos थीटा। तो देखो बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 है ना, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, अपॉन cos थीटा। ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा, तो देखो मैंने बोला था इसका कन्वर्शन ऐसा है ना, ये अब याद ही रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये cos थीटा निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड, तो 1 अपॉन क्या होगा, सॉरी ये देखो ऐसा मैं बता दूं, तो ये याद ही रखना है। क्या याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। मैंने बोला था, बार बार बोला था, ये फॉर्मूला रहता है ना ऐसा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। इसका ये है, अगर cos थीटा निकालना है तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और ये निकालना है sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा। तो देखो बेटा वहां पे क्या है 1 अपॉन cos थीटा है, 1 अपॉन cos थीटा यानी क्या होता है sec थीटा। ये याद ही रखना बेटा, cos थीटा यानी 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, इस फॉर्मूले से होता है ना, cos थीटा यानी 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, इसी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, वो कुछ नया नहीं है ये। हां, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा यानी क्या होता है बेटा sec थीटा। तो देखो बेटा ये होगी अपनी LHS। तो देखो therefore तो LHS क्या है sec थीटा, और RHS क्या है बेटा sec थीटा, therefore LHS is equal to RHS, है ना। ये क्या है LHS क्या है sec थीटा, और RHS भी क्या है, RHS भी क्या है बेटा sec थीटा। समझ में आया ना, देखो ऐसा है LHS is equal to sec थीटा और RHS is equal to sec थीटा, therefore देखो LHS sec थीटा है और RHS भी क्या है sec थीटा, therefore LHS is equal to RHS। ठीक है, तो हो गया आपका, ये याद रखना cos थीटा यानी 1 अपॉन sec थीटा, और ये भी याद रखना sin थीटा यानी 1 अपॉन, हमेशा याद रखना मार्जिन पे लिख लो 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा। ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में, इसकी वीडियो मैं लॉक नहीं करूंगा, बार बार देखो। ठीक है, तो हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड। देखो बेटा ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो LHS और RHS आपको सेम दिखाना है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो इससे ये तो नहीं होगा, तो ये सबसे ज्यादा टर्म इसमें है, ये सिलेक्ट करेंगे बेटा RHS। तो LHS क्या है cos स्क्वायर थीटा, याद रखना इजी दिखता है लेकिन इजी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इजी तो है लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिमाग चलता नहीं है वहां पे, जैसा ज्योमेट्री में दिमाग चलते ही नहीं वैसे इसमें भी चलता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ ज्योमेट्री का एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो देखो ये प्रूव करना है, अब कैसा करूं, अब कैसा करूं, तो देखो ये अगर याद है आपको, ये अगर आपके सामने है तो आपको जल्दी आएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है बेटा sec, फॉर्मूले एक पेज पर लिखना है और आगे रखना है ना। cos स्क्वायर थीटा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो देखो बेटा अभी ऐसा है cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों के पास स्क्वायर है ना, cos थीटा इनटू sec थीटा और उसका स्क्वायर, स्क्वायर जो है जो पावर है वो कॉमन निकाल दिया, तो cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है, देखो cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है बेटा 1
cos थीटा इंटू sec थीटा, इसका मीनिंग cos थीटा इंटू sec थीटा, देखो cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1, यानी इसका जो मीनिंग है वो क्या है 1, और 1 का स्क्वायर यानी क्या होता है 1। ये हो गया अपना LHS। और RHS क्या है बता, RHS क्या है 1, तो therefore LHS is equal to RH। हो गया आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो बेटा ये थर्ड नंबर का है, तो LHS और RHS सेम दिखा है, तो LHS सिलेक्ट करेंगे अपन ऐसा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा है 1 एक मिनट नहीं 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो बेटा इसमें याद रखना है, अगर ऐसे टाइप की प्रॉब्लम अगर आ गए अंडर रूट में, अगर प्रॉब्लम आ गए ऐसे अंडर रूट वाले, तो देखो क्या करते हैं। तो देखो बेटा ये जो है अगर ये अंडर रूट में अगर प्रॉब्लम आ गए तो इसको ऐसा करना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये ऐसा था आपको नाइन्थ में था, हम करते थे ना रैशनलाइज, कुछ तो भी रैशनलाइज ही है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम में अंडर रूट वाले याद रखना है, अंडर रूट वाले अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं। तो देखो बेटा ये जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है उसको उल्टा लेना है, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। देखो पॉइंट टू बी नोटेड मीनाक्षी, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, ऐसे अगर अंडर रूट वाले प्रॉब्लम आ गए तो उसमें क्या करना है। तो देखो जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो क्या करना है यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? देखो कैसा तो 1 माइनस, देखो अगर अंडर रूट वाले प्रॉब्लम आ गए तो क्या डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अगर समझो यहाँ पे माइनस रहता था, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते थे। याद रखना इस बात को, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है ओके। तो देखो बेटा तो देखो ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है ना। अगर ऐसा है 2 इंटू समझो ऐसा है 5 इंटू 5 है तो उसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका 1 और इसका 1 कितना है 5 स्क्वायर। अगर ऐसा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अगर ऐसा है तो कितना है 1 2 3 5 है, समझ में ना। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पे एक ये भी है आपको a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है एक बार प्लस एक बार माइनस है तो क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में? तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो a यानी क्या है 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही आता है, माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है बेटा साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो मैंने बोला था ये एकदम याद ही होनी चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्शन किया कर रहे हैं वो थोड़ा सा अगर नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा लिख भी दिया होगा थोड़ा सा सही। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये अलग है और ये अलग है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, देखो आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं आता है तो बेटा साइड में थोड़ा सा लिखते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा यानी क्या, देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके गया तो क्या होगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? समझ में? ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या cos स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखते जाओ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अगर समझो यहां से ये कैसा आया, अभी तो समझ में आएगा, बाद में प्रॉब्लम चलेगा, तो इसके बाद में ही ये ऐसा लिख दो यहाँ पे, ये ऐसा आया करके। समझ में आया? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या मैं आपको समझने के लिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ क्या ऐसे डायरेक्ट नहीं, साइड में आपको बता रहा हूँ। वैसे ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ऐसा ही आपको बाद में 2-4 महीने के बाद आपको समझने के लिए वो लिखना पड़ेगा साइड में। ठीक है, तो देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हट जाएगा वो साइन, तो ये और इसका स्क्वायर और इसका ये हट जाए तो क्या बचेगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर और ये हट गया तो क्या होगा बेटा cos। समझ में आया ना? रूट ये समझो ऐसा है तो ये और ये कट गया तो क्या बचता है 5। अगर ऐसा है 6 का स्क्वायर तो ये और ये कट गया तो क्या बचता है 6, है ना? पता है ना? ये भी पता है 6 स्क्वायर है तो ये और ये कट गया तो क्या बचेगा 6, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो वो कट गया, इसका और इसका भी कट गया। ठीक है, तो 1। हाँ, तो देखो बेटा अगर ऐसा है, देखो आप अगर 3 + 5 है अपॉन 2 है, तो देखो बेटा समझो ऐसा है, देखो 3/2 + 5/2 ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है 3 + 5/2 ऐसा लिख सकते हैं। समझ में? और अगर ऐसा है, समझ में आया क्या? अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में? अगर इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसको। देखो अगर ऐसा है तो इसको ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया क्या? 6 + 7/5 अगर ऐसा है तो ये डिनोमिनेटर इसको सेपरेट कर सकते हैं बेटा, 6/5 + 7/5 यानी इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो देखो उसका डिनोमिनेटर कॉमन है ना, डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो सेपरेट कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर कॉमन था तो उसको सेपरेट किया। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो देखो बेटा अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है cos थीटा, इसको सेपरेट कर सकते हैं 1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ओके, तो देखो बेटा हाँ 1/cos थीटा यानी क्या 1/cos, मैंने अभी बोला था 1/cos थीटा यानी क्या, देखो यहां से 1/cos थीटा यानी क्या sec थीटा बोला था ना, याद ही रखना है 1/cos थीटा यानी sec थीटा, वो याद रखो, वो लिख के दिया था। ठीक है, इसके पहले वाले इसमें दिया था 1/cos थीटा यानी क्या, देखो 1/cos थीटा, ये cos थीटा इधर गया, 1/cos थीटा यानी क्या होता है बेटा sec थीटा होता है ना। देखो यार याद ही रखो, वो याद ही रखो, देखो cos थीटा इंटू sec थीटा ये याद ही रखो, तो क्या होगा बेटा तो क्या होगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो sec थीटा यानी 1/cos थीटा और cos थीटा यानी क्या, ये याद रखो cos थीटा यानी क्या 1/sec थीटा। वैसे ही sin का क्या होता है, sin का ये याद ही रखो, मार्जिन के ऊपर लिख लो, sin थीटा यानी क्या 1/cosec थीटा और cosec थीटा यानी क्या 1/sin थीटा, याद ही रखना है आपको ना। तो 1/cos थीटा यानी क्या, ये याद ऊपर लिख लो मार्जिन के ऊपर, 1/cos थीटा यानी क्या sec थीटा। ठीक है, और वो sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी बेटा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लिख के दिया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी क्या होता है बेटा tan थीटा, तो इसको tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आया, ये हो गया आपका LHS। हाँ, और RHS क्या है बेटा, RHS क्या है
sec थीटा माइनस tan थीटा, therefore LHS is equal to RHS। 4 टाइम करना पड़ेगा, 4 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, 4 टाइम करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, 4th नंबर का प्रॉब्लम है, आपको प्रूव करना है LHS और RHS। तो LHS ये है बेटा sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा। तो बेटा sec थीटा यानी क्या, sec थीटा अभी बताया था यार, पार्ट याद ही रखो, याद रखो यार, प्लीज याद रखो यार। sec थीटा यानी क्या, 1 upon cos थीटा, ये याद ही रखना है आपको। और cos थीटा यानी क्या, 1 upon sec थीटा। यार लिखो, मार्जिन के ऊपर लिखो, लिखो लिखो, ये ऐसा ऐसा लिखो, ऐसा लिखो यार, sin थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ये याद ही करो 100%, ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ना, अब बहुत बार अपन क्या ट्राई करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो साइन और कॉस में लाने का प्रयास करते हैं, बहुत बार इजी आता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम यानी 70% प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं, 70 बोला हूं मैं, 80 या 90 या 100 नहीं बोला हूं, 60% ही पकड़ो। 60% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अगर साइन और कॉस में क्या 60-70% साइन और कॉस में क्या तो इजी जाता है, और कोई कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी जाता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो बड़ा ट्राई करो कि जो प्रॉब्लम है वो साइन और कॉस में करेंगे। बहुत बार क्या होता है, 70% क्या होता है साइन और कॉस में क्या तो इजी जाता है, कभी कभी बहुत हार्ड जाता है, ठीक है। तो सेक थीटा यानी क्या बेटा, देखो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सेक थीटा यानी क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा यानी क्या बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, है कॉट थीटा यानी क्या, कॉट थीटा यानी क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा यानी क्या बेटा, tan थीटा यानी क्या, tan थीटा यानी क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं है, 1 है, 1 into 1 क्या होगा बेटा, 1 माइनस cos थीटा into cos थीटा। देखो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, 1 into 1 क्या होता है बेटा 1, अब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस साइन, और cos थीटा into cos थीटा क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा, अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन cos थीटा into 1 तो क्या होता है बेटा cos थीटा, हो गया। वैसा ही इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन cos थीटा into cos थीटा क्या होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा into sin थीटा क्या होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा, अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा sin थीटा into cos थीटा। समझ में आया, ओके। तो देखो बेटा आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी क्या, देखो आपके पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए बोला वो एकदम जीबीच्या शेंड्यावर पाहिजे, जीबीच्या शेंड्यावर असे काय म्हणतात त्याला मंत्र असले पाहिजे आपले, हे फॉर्म्युले जीबीच्या शेंड्यावर असले पाहिजे, म्हणजे लगेच आठवले पाहिजे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है आपके पास फॉर्मूला है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा इसको अगर ऐसा किया, sin स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा अब यही चाहिए अपने को, तो ये उधर फेंक दो, तो क्या होगा बेटा 1, इसका साइन प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसा लिखते जाओ बेटा साइड में, ये अगर पता नहीं लिखना है आपको तो ये जैसा मैं समझा के लिए आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे लिख रहा हूं ना, तो ऐसे साइड में प्रॉब्लम के एक साइड में ऐसा लिख लो, वो कैसा आया। तो देखो बड़ा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह अपन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर की थीटा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम समझ में आया क्या, ऐसा फॉर्मूला ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा यानी क्या, तो ये cos स्क्वायर थीटा उधर फेंक दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो जहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी क्या sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी क्या sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चार बार करना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करो या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करो, सेम ही आता है।
तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ए मास्टर इथं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ए बया आहे सारखंच आहे ते. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा. ए मेळा हे सारखंच आहे हे नाही. इथं म्हणून sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा आहे तिथं म्हणून cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर. हे सारखंच आहे बे समजलं काय. हा तो cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा म्हणजे काय बेटा 1. आता पहा काय होते तुम्हाला माहित आहे का 5 चा स्क्वेअर म्हणजे काय होते रे 5 into 5 ना रे समजलं का. तर पहा इथचा एक sin थीटा आणि इथचा एक sin थीटा काय बेटा कॅन्सल. तो एक sin थीटा वर राहील ना स्क्वेअर आहे तिथं एक sin थीटा वर अपॉन cos थीटा. sin थीटा कॅन्सल झाला एक sin थीटा राहील ना स्क्वेअर होता तिथं 1 अपॉन cos थीटा. ठीक आहे. तो पार बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा म्हणजे काय tan थीटा. हे पण sin थीटा अपॉन cos थीटा म्हणजे काय tan थीटा. आणि डायरेक्ट येतो 1 अपॉन cos थीटा म्हणजे काय 1 अपॉन cos थीटा म्हणजे काय सांगितलं बरोबर sec थीटा. ठीक आहे म्हणजे काय बेटा sec थीटा. ओके तो हे काय होईल LHS. ठीक आहे. आणि RHS काय रे बघा RHS काय हे आहे RHS tan थीटा इनटू sec थीटा. आता हे कोणी विचारलं सर नेहमीच होत असते का सर अबे प्रूव्ह करायला लागते ते LHS आणि RHS नेहमीच सारखे आहे. प्रूव्ह करायला लागते तुम्हाला प्रूव्ह करायला लागते सारखे दाखवायला लागते तुम्हाला नेहमी सारखे ते. ठीक आहे. LHS और RHS सेम है therefore LHS is equal to RHS. आणि माझ्यासारखी बाळापणा करू नका. डिग्री जेव्हा होतो M1 मॅथ 1 तेव्हा 80 मार्काचा पेपर सोडवला होता मी 80 मार्काचा. त्या 80 मार्काच्या पेपर मध्ये काय सोडवलं होतं हेन्स प्रूव्ह आणि हेन्स शो. हे काहीच नव्हतं अशी असा क्वेश्चन एखादी एक स्टेप येत होती असं 1-2 स्टेप येत होत्या मधातल्या खाल्ल्या मधात काही येत नव्हतं. पण डायरेक्ट LHS इज इक्वल टू RHS हेन्स प्रूव्ह जमत नाही मास्टर मॅड राहत नाही सगळं करून दाखवा लागल. ठीक आहे. 80 मार्काचा पेपर सोडवला होता त्यात सगळं LHS आणि RHS 2 स्टेप लिहायच्या आणि शेवटी मग बाकीच्या मधातल्या खून टाकायच्या डायरेक्ट दाखवायचं LHS इज इक्वल टू RHS हेन्स प्रूव्ह. मास्टर काही बाहेर नव्हता तो फेल करून टाकलं 4च मार्क भेटले. ठीक आहे. लक्षात ठेवा हे सगळं दाखवायला लागेल कसं आलं कसं नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू आपण 5th नंबर. तो बा हे प्रूव्ह करायचं आहे. कोणत्या नंबरचा प्रॉब्लेम आहे 5व्या नंबरचा प्रॉब्लेम 5 पर्यंत प्रॉब्लेम घेऊ आपण. ठीक आहे. नंतर लागेल तो 5 पर्यंत लय झाले ते 5च आजच क्लिअर करून टाकायचं आजच उद्या नाही आजच क्लिअर करायचं. cot थीटा म्हणजे काय बेटा cot थीटा म्हणजे काय cos थीटा अपॉन sin थीटा. आणि tan थीटा म्हणजे काय बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा. कुठून आणलं ते इथं हे cot थीटा म्हणजे काय cos थीटा अपॉन sin थीटा आणि tan थीटा म्हणजे काय sin थीटा अपॉन cos थीटा. कसं काय समजलं सर म्हटलं होतं बरेचशा प्रॉब्लेम sin आणि cos मध्ये करायचे म्हटलं होतं ना. इजी जाते 70% प्रॉब्लेम इजी जाते बरेचसे प्रॉब्लेम sin आणि cos मध्ये करायचे. तो देखो बेटा cot थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा यानी क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो क्या करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो cos थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इनटू sin थीटा क्या होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा. ठीक है. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे. तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी क्या होगा बेटा वाह. तो देखो इसको अलग अलग कर सकता हूं जो डिनोमिनेटर है sin थीटा भी है cos थीटा भी है उसको अलग कर सकता हूं मेरी मर्जी कोई गलत नहीं कर रहा हूं मैं. 1 अपॉन sin थीटा into 1 upon cos theta ऐसा लिख सकता हूं.
तो 1/sin थीटा यानी क्या, बहुत बार बोला है मैंने, 1/sin थीटा यानी क्या, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा यानी क्या, सेक थीटा। ये हो गया अपना LHS, ये हो गया अपना LHS। और RHS क्या है, RHS इधर वाला कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। therefore LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक आहे। माझी तुम्हाला विनंती आहे की हे 5 प्रॉब्लेम आजच क्लिअर करा, आजच व्हिडिओ ज्या दिवशी येईल त्या दिवशीच क्लिअर करा, आजच क्लिअर करा प्लीज, कृपया आजच क्लिअर करा, नाही तर समोर समजणार नाही। 5वा प्रॉब्लेम हे जर एवढं समजले तर समोरचे समजणार, नाही तर समजणार नाही। 100% आजच क्लिअर करा, लय वेळा प्रॅक्टिस करा, 4, 5, 10, 50, 20, 25, 100 वेळा प्रॅक्टिस करा, समजलं का? रिक्वेस्ट आहे माझी तुम्हाला, ठीक आहे। धन्यवाद।